नमस्कार, मैं तनुष्का। आप देख रहे हैं प्रवासी न्यूज। चंपावत के टनकपुर स्थित नवयुग ग्राम में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आयोजकों एवं स्थानीय कार्यकर्ताओं ने फूल माला से किया मुख्यमंत्री का स्वागत। नवयुग ग्राम में इंटरनेशनल योग कॉन्फ्रेंस में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लगाया शुद्ध मिट्टी का लेप। आयुर्वेद में मिट्टी स्नान मठ बात का बहुत महत्व बताया गया है। टनकपुर में प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के अवसर पर 18 नवंबर को चंपावत जिले के टनकपुर स्थित नवयोग ग्राम में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा दिए जाने हेतु मिट्टी का लेप लगाकर मठ बात का शुभारंभ किया। तत्पश्चात कार्यक्रम में बच्चों ने सुंदर नृत्य गीत प्रस्तुत किए। साथ ही आयोजकों द्वारा मुख्यमंत्री को शॉल ओढ़ाकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने योग आयुर्वेद के प्रति जनता को जागरूक करते हुए संबोधित किया। मीडिया से रूबरू होते हुए मुख्यमंत्री ने सभी देश प्रदेश वासियों को आयुर्वेदिक चिकित्सा दिवस की शुभकामनाएं दी। साथ ही देश के आयुर्वेदिक पद्धति को अपनाने का आह्वान किया और इसके गुण बताए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में आयुर्वेद ने हमें बहुत सहारा दिया है। बड़ी हमारे लिए एक नासूर की तरह यहाँ हो गया है। भाइयों बहनों, इसमें भी हमने एक कड़ा फैसला लिया है कि आगे चलकर इस पर हम बहुत कड़ा कानून बनाने वाले हैं, बहुत कठोर कानून बनाने वाले हैं कि कोई भी मतांतरण और धर्मांतरण की तरफ न जाए। देश के अंदर सबसे अधिक सजा का प्रावधान हमने इस धर्मांतरण के कानून में करने का हमने जो है निर्णय लिया है। तो ऐसे अनेकों कार्यों को हम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हम 1064 हमने लागू किया है। अभी परीक्षाओं में जो हमारे बेटे बेटियां जो परीक्षाओं में भाग लेते थे 2014-15 से लगातार उसमें गड़बड़ियां थी। उन गड़बड़ियों के लिए बार बार शिकायतें होती थी। थोड़ा बहुत चलता था फिर बंद हो जाता था। हमने निर्णय लिया कि इसको संपूर्ण इसका समूल नाश करेंगे और इनके सबका जांच का निर्णय लिया। इस पर जांच बनाई। 45 लोग इसमें गिरफ्तारियां हुई, 45 लोगों की। और इतना ही नहीं, हमने कहा कि हम इसमें इस प्रकार का एक उदाहरण रखेंगे कि आने वाले समय में कोई भी ये काम करना, तो ये इस प्रकार का अपराध करना, नकल कराना, पर्चा लीक करना, पेन ड्राइव से जो है पेपर देना, यह सब करने की बात तो बहुत दूर की बात है। इस दिशा में सोचना भी उसके लिए बहुत मुश्किल का काम हो। कोई इस प्रकार का काम न कर पाए। इसलिए हमने कहा कि जितनी कठोर से कठोर कार्रवाई हो सकती है इस पर कठोर कार्रवाई करेंगे। क्योंकि भाइयों बहनों, मैं जानता हूं, मैंने सामान्य स्थितियां और सामान्य परिस्थितियों में ही मैं भी आप सबके बीच से निकला हूं। और मैं जानता हूं एक गरीब माँ बाप के बेटी के पास अगर कोई धन होता है, कोई पूंजी होती है, तो वो केवल और केवल शिक्षा होती है। अगर उसमें भी लूट मच जाए, उसमें भी डाका मच जाए, उसमें भी इस प्रकार का अपराध हो जाए, तो उनके पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए हमने निर्णय लिया कि तत्काल इसकी जांच के साथ साथ जो परीक्षाएं होने वाली थी, 7000 परीक्षाएं, उन 7000 की 7000 परीक्षाओं को जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जहां गड़बड़ियां हो रही थी उसका हमने ट्रांसफर करके लोक सेवा आयोग को दे दिया। सितंबर माह में हमने फैसला लिया, अक्टूबर में उसके विज्ञापन जारी हो गए। दिसंबर माह तक सारे के सारे 7000 पद भर दिए जाएंगे। इसके अलावा 19000 और जो हमारी रिक्तियां खाली हैं, हम उन पर भी जल्दी ही भर्ती की प्रक्रिया करने वाले हैं। हमने ग्रामों को मजबूत करने के लिए, अन्य क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए हर क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। आने वाले समय में 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, तब तक हम एक ऐसा रोड मैप बना रहे हैं कि हमारे राज्य के अंदर, चाहे वो प्राकृतिक चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो आयुर्वेद का क्षेत्र हो, चाहे योग का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, हमारा रोडों का क्षेत्र हो, पर्यटन का क्षेत्र हो, बागवानी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हम एक इस प्रकार की बेस्ट प्रैक्टिस अपनाएं कि जो केवल उत्तराखंड के लिए नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अंदर वो बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में माना जाए। और हम श्रेष्ठ राज्यों की सूची में, जो हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी भी हम कुछ चीजों को लेकर अपने आप को भी उस लाइन में खड़ा करने का हमने संकल्प लिया है। भाइयों बहनों, सभी के आशीर्वाद से हम इस यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं और ये यात्रा किसी एक व्यक्ति की नहीं है। सबसे पहले तो आज प्राकृतिक चिकित्सा दिवस है। मैं प्राकृतिक चिकित्सा दिवस की सबको बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और यहाँ पर डॉक्टर नवदीप जोशी जी द्वारा तमाम प्रकार से प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ाने के लिए, योग के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए लगातार काम हो रहा है। और यहाँ आज
मर्ड थेरेपी उनके द्वारा लगातार कराई जाती है, तो निश्चित रूप से हमारे बचपन की भी हमको याद दिलाती है, और जो हमारे ऋषियों ने मुनियों ने जो हमारी जीवन पद्धति के साथ चलने वाली पद्धति है, यह पद्धति अपनाई है। और पिछले दिनों जब कोरोना महामारी आई थी, उन दिनों में हमें इन सब पद्धतियों को भली भांति परिचय करवाया कि किस प्रकार से उपयोगी है, किस प्रकार से स्वास्थ्यवर्धक है, किस प्रकार से स्वस्थ रहा जा सकता है। यह पद्धति उसके लिए सबसे बेस्ट है।